वेलकम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे साइंस को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके अपकमिंग आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा जी। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम अच्छे चल रहे हैं, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। और ये जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप इन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छी तरह से तैयार कर लें। एग्ज़ामिनर इन्हीं टॉपिक में से ही चूज़ करके क्वेश्चन डाल सकता है, इन्हीं को फ्रेम कर सकता है। तो आज हम करेंगे इसका पार्ट 1। तो हम ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में बता सके। स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम आएगा साइंस का वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलके इकट्ठे आएगा। और तीनों टॉपिक्स जो आपके पास आएंगे वो अलग अलग नंबर से आएंगे। तो अगर मैं बात करूं फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स का जो आपका पेपर आएगा उनमें 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो लाइट है। चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो आई वाला चैप्टर है। चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 4 मैग्नेटिक वाला है, मैग्नेटिज्म पे। और चैप्टर 5 आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ, जैसे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स के अंदर लाइट चैप्टर को लेके। तो लाइट चैप्टर में एग्जामिनर जो आपको पूछ सकता है, एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो वो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाता है इन टॉपिक से तो इनके लॉज के बारे में पूछ सकता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, या उसके बाद वो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे पढ़े हुए हैं। फिर भी अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इन टॉपिक को कर सकते हो। तो लॉज के अलावा अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में, वो मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यू बना सकता है कि मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव हो तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो तो क्या हो सकता है, मैग्नीफिकेशन अगर इक्वल टू 1 है तो क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो तो क्या हो सकता है, मोर देन 1 हो तो क्या हो सकता है। अभी तो यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इन टॉपिक के ऊपर और कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो ये प्लेलिस्ट में इन टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, आप उन्हें देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कार्टेशियन साइंस आ जाने चाहिए। और अगर न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर डालेगा तो आपको एक मिरर फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। यो 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u है। और डिटेल में जानना तो प्लेलिस्ट में जाइए। इस चैप्टर से इस एग्ज़ाम के अंदर एक्सपेक्टेड है कि एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम रे डायग्राम की बात करें तो टोटल 16 रे डायग्राम्स हैं, जिनमें से आपको ज़्यादा फोकस रखना है रिफ्लेक्शन के केस में। आपको जो कन्वेक्स मिरर की 2 इमेजेस हैं आपने उन पे फोकस रखना है। इसके अलावा जो कनकेव मिरर की जो एक इमेज है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन फोकस एंड पोल होता है। मैं आइडिया दे दूं, जैसे सपोज करो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो ये F है और ये P है, इन बिटवीन F एंड P में ऑब्जेक्ट रखा है। तो बताओ इमेज कैसी बनेगी। और इमेज की वो नेचर पूछेगा, साइज पूछेगा और पोजीशन पूछेगा। तो मिरर फार्मूला पे MCQ हो सकता है। अच्छी तरह से मिरर फार्मूला तैयार कर लें
पावर ऑफ लेंस में पावर ऑफ लेंस का यूनिट के ऊपर एक एमसीक्यू हो सकता है, आप इसे ध्यान से कर लें। उसके अलावा स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन हो सकती है, इसके टाइप्स हो सकते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इनका डिफरेंस हो सकता है, और यूजेस और डिफरेंस के ऊपर एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये लाइट वाले चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको करने ही करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम इस चैप्टर से 6 से 8 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। और आपने ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपके 6 से 8 नंबर आपके पक्के हैं। बस आपने इन टॉपिक्स को डिटेल में कर लेना, और इन टॉपिक से बाहर वो मुश्किल ही है कि कोई क्वेश्चन डालेगा। तो एमसीक्यू पे फोकस करने के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला याद रखना। वो जो मैग्निफिकेशन करेंगे, अगर हम मिरर की बात करते हैं तो -v/u, और मैग्निफिकेशन की हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की रेशो के ऊपर वो कुछ एमसीक्यूज बना सकता है। मोस्टली मैग्निफिकेशन की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी पे, या उसकी मैग्निफिकेशन का इक्वल टू 1 या लेस देन 1 या मोर देन 1 पे। ये सारी हम उस प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ताकि आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस आसानी से आपके समझ आ जाएं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको बातें समझ आ रही हैं, आप इन सब टॉपिक्स को तैयार करोगे। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। हमारा चैप्टर नंबर 2 है, आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये भी टॉपिक हमारा फिजिक्स से है। तो इस टॉपिक में आप बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, यानी कि आई की डायग्राम और आई के जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर में आने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा अगर ये एग्जामिनर नहीं डालता तो डिफेक्ट्स ऑफ विज़न के ऊपर वो क्वेश्चन पक्का डालेगा, जिसमें डिफेक्ट्स ऑफ विज़न के बारे में पूछेगा कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, और प्रेसबायोपिया क्या होता है। इसके अलावा अगर पॉसिबल क्वेश्चन कोई बनता है, वो बनता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर, यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, या अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है, वो बनता है अकोमोडेशन ऑफ आई और पावर ऑफ लेंस के ऊपर। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर काफ़ी, ये न्यूमेरिकल हो सकता है, अगर बड़े सारे लेंसेज को अगर हम इकट्ठा एक ही लाइन में लगाते हैं तो पावर कितनी होगी। तो आप ये बात भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल रखे हैं, आप उन्हें वहाँ पे देखना, मैं डिटेल में बताया सारा। तो इसके अलावा इस टॉपिक में से वो एक टॉपिक बचेगा हमारा स्पेक्ट्रम वाला। तो स्पेक्ट्रम पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रे, जब एक लाइट रे आती है तो प्रिज्म क्या करती है, उसको स्कैटर कर देती है। तो बताओ वो कितने कलर्स में करेगी, तो वो आपको बताना। वहाँ पे यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें वो बेयर बनता है GYOR। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो कि वेवलेंथ किसकी बड़ी है, वो है रेड कलर की, जो छोटी किसकी है वो है वायलेट कलर की। तो वो पूछ सकता है कि डिविएट सबसे ज़्यादा कौन होती है, तो सबसे ज़्यादा डिविएट यहाँ पे वायलेट हो रही है, और सबसे कम डिविएशन जो शो कर रही है वो रेड कर रही है। तो यहाँ पे एमसीक्यू हो सकता है, बट यहाँ पे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस बड़े कम हैं। फिर भी आप इन टॉपिक्स को कर लोगे तो ये टॉपिक भी आपको मिनिमम 6 से 8 नंबर का मिल सकता है। बाकी जो पीछे टॉपिक बचेंगे उनके नंबरिंग थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। उससे पहले आपसे एक बात कर लें, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों के तक पहुंचाओगे, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, वो उनके भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाए। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से एक न्यूमेरिकल श्योर है, आने के पूरे चांसेस हैं, और एमसीक्यू फॉर्म में वो ओम्स लॉ के बारे में पूछ सकता है। जो ओम्स लॉ की हमारे पास जो कि डेरिवेशन है, डेरिवेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। आर के बारे में पूछ सकता है, जो V/I के बराबर होती है। आर का यूनिट पूछ सकता है, जो ओम होता है। तो ये कुछ इसके एमसीक्यू के अलावा ओम्स लॉ पे एक फुल क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके अलावा वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, यहाँ पे वो रजिस्टिविटी का फार्मूला भी पूछ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। तो यहाँ से एमसीक्यू 2-3 एमसीक्यू बनने के पूरे चांसेस हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी तैयार कर लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हीटिंग का फार्मूला भी वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है, जो H=I² होता है। इसके अलावा वो पूछ सकता है रजिस्टर सीरीज या पैरेलल में लगे होते हैं तो इनका फार्मूला डेरिवेशन। बट यहाँ से एक एमसीक्यू के अलावा यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है, जो आपको आना चाहिए इनके फार्मूला बेस्ड। इसके अलावा वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ से एक न्यूमेरिकल निकलेगा इलेक्ट्रिक पावर से, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना पूछेगा। तो यहाँ से इस चैप्टर से आपको 2 या 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चन आपको फुल फ्लेज्ड यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आपको मिनिमम 6 नंबर से 8 नंबर तक का हो सकता है। अगर आप इनको मान के चलें, जो अभी हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए 6 नंबर से, तो 18 नंबर के ये हमारे 3 टॉपिक्स हो जाएंगे। बाकी जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स के, वो मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें मेरी फॉलो करोगे, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लोगे, ताकि आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा वो कुछ और पूछेगा, लेकिन फिर भी आपने ये कम से कम इन क्वेश्चन को तो ज़रूर तैयार करना है, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक पहुंचाओगे, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।